शनि महात्म्य के अंतर्गत आज हम आपको ऐसी विशिष्ट गाथाएं सुनाने जा रहे हैं जिन गाथाओं में सिर्फ प्रेरणा और भक्ति ही नहीं छुपी है। वैज्ञानिक विवेचन के आधार पर उन सारी की सारी गाथाओं को सुनने से एक अद्भुत तरीके से शनिदेव जी की पीड़ा की शांति का निवारण भी छुपा हुआ है। सर्वप्रथम हम आपको एक प्रसंग सुना रहे हैं। वह प्रसंग है शनिदेव जी के जन्म का। सूर्यदेव जिन्हें हम शनि के पिताश्री कहते हैं, सूर्य का विवाह हुआ था संज्ञा से, और संज्ञा सूर्य का तेज सह नहीं सकती थी। सूर्य के अंदर इतना तेज था कि जब सूर्य देवता संज्ञा के पास आते थे तो संज्ञा को ऐसा लगता था कि शायद उसका शरीर जल झुलस जाएगा। संज्ञा ने सोचा कि मैं इतनी तपस्या करूं, मैं इतनी भक्ति करूं कि अपने आप को सूर्य के अनुसार तैयार कर सकूं। और ऐसा मन में ख्याल आने पर उसने ये सोचा कि यदि मैं सूर्य को छोड़कर कहीं चली गई और ये पता सूर्य को चल गया तो सूर्य मुझे कहीं भी जाकर तपस्या करने ही नहीं देंगे। उसने अपने जैसी एक ऐसी नारी बनाई जिसे कि उसने अपनी योग माया से उसने अपने जप तक से तैयार किया। उसका नाम छाया रखा गया और वह सूर्य की सेवा करने के लिए वह अपनी जगह संज्ञा का रूप छाया को देने के लिए उसको तैयार कर यह समझाकर वन को तप करने के लिए चली गई कि मैं जब तक नहीं आती तब तक तुम मेरी जगह पत्नी धर्म निभाना, तब तक तुम किसी को ये एहसास मत होने देना कि तुम सूर्य पत्नी संज्ञा नहीं हो, छाया हो। और छाया को अच्छी तरीके से प्रेरणा देकर वह वन को तपस्या करने चली गई, इस निश्चिंतता के साथ में कि छाया अपनी धर्म निभाएगी और छाया उसके कहीं भी जाकर तप करने का एहसास सूर्य को नहीं होने देगी। जब तप पूरा हो जाएगा, सूर्य के अनुकूल जब संज्ञा अपने आप को बना चुकेंगी तो फिर छाया को वह विदाई दे देगी। मन में यह विचार आते ही उसने सारी व्यवस्था का भार अपना संचालन और अपने पति का संचालन और अपने बच्चों का संचालन सौंप दिया छाया को और स्वयं चली गई संज्ञा वन में तपस्या करने के लिए। इधर सूर्य को एहसास ही नहीं हुआ कि छाया उसकी धर्मपत्नी, जो धर्मपत्नी का कर्तव्य निभा रही है, वो असल में संज्ञा नहीं छाया है। इधर सूर्य और छाया के मिलन से शनिदेव ने जीवन पाया। शनिदेव जी का जन्म इन परिस्थितियों में हुआ। देखा जब शनिराज का चेहरा, सूर्य कहे नहीं पुत्र है मेरा। जैसे ही छाया ने शनिदेव को जन्म दिया, सूर्य देवता कहने लगे यह मेरे जैसा खूबसूरत नहीं है। सूर्य देवता कहने लगे इसकी आभा मेरे जैसी नहीं है। सूर्य देवता कहने लगे कि मेरे अंदर जो क्रांति है, वैभव है, मेरे अंदर जो सौंदर्य है वो इसके अंदर नहीं है। इसलिए मैं कैसे स्वीकार करूं कि इसको जिसने जन्म दिया है वो हकीकत में पुत्र मेरा ही है। छाया ने बहुत समझाने की कोशिश की कि शनि जब गर्भ में था तो मैंने शिव की बहुत तपस्या की। शनि जब गर्भ में था तो मैंने शिव की आराधना में खाना पीना तक त्याग दिया। मैंने अपने आप को इतना तपाया कि मुझे कोख में पल रहे बच्चे का ख्याल ही नहीं रहा और वह धीरे धीरे अंदर अंदर बच्चे का रंग रूप बिगड़ता चला गया। बच्चे का रंग काला हो गया। मेरे तप का अंश इस बच्चे के अंदर में है, लेकिन खूबसूरती मैं इसको नहीं दे सकी। लेकिन यह बच्चा तो आपका ही है। लेकिन छाया यह कैसे प्रमाणित करे कि हकीकत में वह सूर्य का पुत्र ही है। शनिदेव जी ने बचपन से ही ऐसी शिव भक्ति पाई, ऐसी तप शक्ति पाई जो उसकी माता ने उसे गर्भ से दी थी। जैसे कि अभिमन्यु से सीखा था। जैसे हम अक्सर अर्जुन और अभिमन्यु की कथाएं पढ़ा करते हैं और उसमें एक प्रसंग आता है कि अर्जुन ने कथा सुनाई थी अपनी गर्भवती पत्नी को और अभिमन्यु ने गर्भ से चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी। ठीक उसी प्रकार से शनिदेव जी ने माता के गर्भ से अपने अंदर में अद्वितीय शक्ति पुंज और शिव की भक्ति को पाया था। शनिदेव जी बचपने में जब यह देखते हैं नवजात शिशु के रूप में कि जो पिता पुत्र हैं वो उनकी माता का अपमान कर रहे हैं, जो पिता पुत्र हैं वो माता से कह रहे हैं कि तुमको प्रमाण देना होगा कि यह मेरा पुत्र है या नहीं, और मेरी माता विवश है, वो प्रमाण ही नहीं दे सकती। ऐसी स्थिति में उनके अंदर में पिता के प्रति बहुत विद्वेष आ गया। उनके अंदर पिता के प्रति क्रोधावस्था आ गई और वह अपने नवजात शिशु के रूप में ही सोचने लगे कि मैं किस तरीके से अपनी माता का दुख कम करूं।
इस प्रकार से उन्होंने अपनी क्रूर दृष्टि से अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने अपने क्रूर दृष्टि से पिता की ओर देखा और इसलिए देखा कि मेरी माता का वो अपमान ना करें, और इसलिए देखा कि मेरी माता ने मेरे जन्म के नाम से जो कष्ट पाया है वो कष्ट मेरी माता को नहीं मिलना चाहिए। देखा जब शनि राज का चेहरा, सूर्य कहे नहीं पुत्र है मेरा। क्रूर दृष्टि शनि ने डाली, उजली काया हुई सूर्य की काली। जैसे ही सूर्य की काया काली हुई शनि की दृष्टि से सूर्य देवता घबरा गए। सूर्य देवता सोचने लगे यह कैसा पुत्र है जिसके जन्म से ही मेरी काया का रंग रूप बिगड़ गया, मेरे घोड़े की चाल रुक गई, मेरी शक्ति ऊर्जा क्षीण हो गई। ये कैसे पुत्र को इसने जन्म दिया है? और वो शिव जी की शरण में पहुंच गए। सूर्य देवता अपने आप की सुरक्षा पाने के लिए, शनि देव जी की इस दृष्टि से बचने के लिए वे शिव जी की शरण में पहुंच गए। भगवान शिव ने कहा कि देखो सूर्य, गलती तुमसे हुई है। गलती तुमसे सबसे बड़ी यह हुई है कि तुम्हारे पुत्र को तुमने पुत्र मानने से अस्वीकार कर दिया है। कभी भी किसी भी माँ की कोख को जब इस तरीके से कलंकित किया जाएगा तो एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। तुमने यह अच्छा नहीं किया है। जन्म से ही पिता ने अपने पुत्र को विद्रोही बना दिया है। इसलिए तुम जाओ और शनि को अपना पुत्र स्वीकार करो। उसके अंदर तुम्हारे ही तप का अंश है। जिस प्रकार से तुम्हारे सामने जमाना तुम्हारी दृष्टि से निगाह नहीं लगा सकता, ठीक उसका तप अंश और छाया का, जो शिव का तपस्वी का अंश है, शिव भक्ति का अंश है, वो दोनों का मिलकर शनि ने पाया है। और वह छाया और तुम्हारी शक्ति पाकर और मेरा आशीर्वाद पाकर तुमसे भी ज्यादा अद्वितीय हो गया है। इसलिए स्वाभाविक है कि बचपने से ही उसकी दृष्टि में तेज आ गया है। तो जाओ और उससे जाकर माफी मांगो। उस समय से एक कहावत बनी है, लोग जब कहते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए, हमें शनि क्या बिगाड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम पूर्व जन्म को नहीं जानते, हमने तो इसी जन्म में सब करना है और इसी जन्म में सब भोगना है। लोग कहते हैं कि शनि देव जी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम हकीकत में ऐसा कुछ काम ही नहीं करने वाले जिसमें शनि का समय आने पर हमें कोई कष्ट हो। हकीकत में बात यह है, ये सब मन बहलावे की बातें हैं। ये सब मन बहलावे की बातें हैं, क्योंकि पिता सूर्य को भी शनि ने नहीं छोड़ा। कहा गया है जिसने नहीं छोड़ा अपने बाप को, वो क्या छोड़ेगा आपको। कहते हैं कि जिसने नहीं छोड़ा अपने बाप को, वो क्या छोड़ेगा आपको। इस प्रकार से शनि का समय जब किसी साधु सन्यासी संत पर भी आता है तो पूर्व जन्म की है सब बातें याद उसे हर जीव की खाते। पूर्व जन्म की हैं सब बातें याद उसे हर जीव की खाते। जैसा उसको कहे विधाता वैसा वैसा जाल बिछाता। फिर वो नहार है वो कर रहती और तुम पर यूं ही उंगली उठती। ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी इसका चक्कर कभी न छोड़े, जीवन नदिया का मुंह मोड़े। इसलिए ये कहा गया है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सुख दुख को लेकर आता है। यही कारण है कि दो जुड़वा बच्चे भी जब जन्म लेते हैं तो अलग अलग उनका भविष्य और चरित्र बनता है। एक माता पिता की एक ही समय की संतान, एक ही राशि और एक ही दशा में, एक ही ग्रह योग में जन्म लेने वाले दो जुड़वा बच्चों का जीवन चरित्र एक जैसा नहीं होता, क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका एक जैसी हो सकती है, लेकिन पूर्व जन्म के आधार पर जो हाथ की रेखाएं लेकर वो पैदा होते हैं वो हस्तरेखा एक जैसी कभी भी नहीं होती। इसलिए ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पूर्व जन्म का और इस जन्म का दोनों का योग मिलाकर, सुख दुख का अंश मिलाकर शनि देता है। जब किसी को शनि की 7.5 ढैया या दशा महादशा का समय आता है तो कहते हैं शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं और शनि के जैसा कोई मिटाता नहीं। शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं, शनि के जैसा कोई मिटाता नहीं, शनि के जैसा कोई हंसाता नहीं तो शनि के जैसा कोई रुलाता भी नहीं। रंग को उड़ाओ करे शर्माई। इस प्रकार से ये कहा गया है कि शनि अपने आप में अपने समय चक्र पर, अपना समय आने पर ही यह सारा प्रभाव छोड़ा करता है। तो हमने जो प्रसंग सुना उसका अर्थ ये निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में शनि का समय बराबर से आता है। पिता सूर्य को एक बार और शनि का समय लगा। इस बार तो शनि देव जी ने शिव की प्रार्थना से अपने पिता को वही रूप, वही रंग, वही आकार दिया। सूर्य ने अपनी गलती का एहसास किया और शनि को अपना पुत्र भी स्वीकार किया। लेकिन शनि के हृदय में एक बात बैठ गई और वह बैठ गई कि मेरे पिता ने मेरी माता का अपमान किया है, मैं पिता के बराबर का बनकर दिखाऊंगा। उसकी माता ने
शनि को एक बात सिखा दी कि तुम शिव की इतनी भक्ति करो कि पिता को ये साबित करके दिखा सको कि तुम पिता से कहीं और भी ज्यादा ऊंचाई पर हो, पिता से कहीं कमजोर नहीं हो। तो पिता के समकक्ष शक्तिवान बनाने के लिए छाया ने शनिदेव जी को शिव भक्ति में लगा दिया था। सूर्य पर एक बार और शनि की पीड़ा आई थी, जब कहते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधिकारो, यानी बाल समय रवि भक्ष लियो। सूर्य देवता को बचपने में ही हनुमान जी ने मुख में ग्रसित कर लिया था। फिर सारे देवी देवताओं ने जब प्रार्थना की तो सूर्य देवता को उन्होंने अपने मुख से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से कहा गया वह भी शनि का ही प्रभाव था कि बचपने में हनुमान जी ने मुख में उनको ग्रसित किया था, और बाद में फिर शनिदेव जी का कृपा पात्र बनकर शनिदेव जी के ही आशीर्वाद से, शनिदेव जी की कृपा से वह सूर्य को जो शनि की पीड़ा थी उस पीड़ा से उनको मुक्ति मिल गई थी। इस प्रकार से हम जो अब आगे का प्रसंग आपको बता रहे हैं वो सीधा सीधा भगवान शिव और शनिदेव जी से संबंध बताने वाला प्रसंग बता रहे हैं।